सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर जहांगीर वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। गोविंद पांडे की पूरी बुक हमारी लगभग पूरे होने वाली है और इसमें आज हम पढ़ेंगे कथेतर गद्य में आत्मकथा और यात्रा तात जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं वो सब आज हम इसको कवर करेंगे। इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी है, इसके साथ साथ चल रही प्रश्नोत्तरी की क्लास जहां हमने निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक के ऊपर 100 प्रश्नों की बेहतरीन क्लास आपको दी है और वहां जाकर के आप देखें, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले की जो क्लास हुई है उसमें 2024 का जो आपका दिसंबर 24 का जो नेट का पेपर है वो मैंने सोल्व करवाया है, वहां जाकर देखें। और अधिक से अधिक संभावना है कि प्रश्न आपके पीवाईक्यू से ही बनेंगे, तो जितने आप पीवाईक्यू एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं वो जाकर के सोल्व कीजिए। और 4-5 क्लासेस मेरी पड़ी हैं एमसीक्यू पीवाईक्यू की, वो आप देखिए और हर टॉपिक पर अलग अलग है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। चैनल के साथ जोड़ो कोई अधिक से अधिक, तभी थोड़ा सा क्लास लेने में है ना ये होता है, क्योंकि नई शुरुआत है, नई नई संघर्ष में कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ जितना थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग होगा तो उतना मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा क्लास लेने में। आत्मकथा पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा में अर्थकथा लिखी है। तो अर्थकथा है बनारसी दास जैन की और 1641 में आती है, भाषा है ब्रज भाषा, और इसी को सबसे पहली आत्मकथा मानी जाती है। 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी बहुत पूछा जाता है, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मानी गई है। तो सबसे पहले मेरी आत्म कहानी हिंदी में, और वैसे अगर आमतौर पर देखे जाए तो अर्थकथा बनारसी दास जैन की। 1950 से लेकर के अब तक जितनी भी आत्मकथा हुई है वो देख लेते हैं। सत्यानंद अग्निहोत्री, मुझ में देव जीवन का विकास पूछी जाती है। स्वामी दयानंद, जीवन चरित्र। भाई परमानंद, आप बीती। रामविलास शुक्ल, मैं क्रांतिकारी कैसे बना। भवानी दयाल सन्यासी, प्रवासी की कहानी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, मेरी आत्म कहानी। राहुल सांकृत्यायन, मेरी जीवन यात्रा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आत्मकथा। वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह। हरिभाव उपाध्याय, साधना के पथ पर। अंबिका दत्त व्यास, निज वृतांत। स्वामी श्रद्धानंद, कल्याण मार्ग का पथिक। गणेश प्रसाद वर्णी, मेरी जीवन गाथा। और मूलचंद अग्रवाल, एक पत्र की आत्मकथा। अब है हिंदी की पहली महिला आत्मकथा, जो है जानकी देवी बजाज, इनको माना जाता है। और इनकी आत्मकथा आती है 1956 में, मेरी जीवन यात्रा से आती है जानकी देवी बजाज की पहली महिला आत्मकथा लिखने वाली। ममता कालिया की आत्मकथा है कितने शहरों में कितनी बार, बहुत पूछा जाता है। 2012 में आती है और इसके ऊपर इन्हें सीता पुरस्कार, क्या सीता पुरस्कार मिलता है। अब है कुछ महिला आत्मकथा। जानकी देवी बजाज, मेरी जीवन यात्रा। प्रतिभा अग्रवाल, इनकी दो भागों में है, एक है 1990 में दस्तक जिंदगी की और दूसरा है 1996 में मोड़ जिंदगी का। कुसुम अंचल का है जो कहा नहीं गया। और कृष्णा अग्निहोत्री, ये पूछा जाता है लगता नहीं है दिल मेरा। तो कृष्ण भगवान के बगैर हमारा दिल नहीं लगता, मन में कृष्णा रहते हैं, तो याद किया जा सकता है कृष्णा लगता नहीं दिल मेरा। पद्मा सचदेवा, बूंद बावड़ी। शीला झुंझुनवाला, कुछ कही कुछ अनकही। मैत्री पुष्पा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दो भाग में है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002, और इसी का दूसरा भाग आता है 2008 में, गुड़िया भीतर गुड़िया, बहुत पूछी जाती है। रमणिका गुप्ता की है हाथ से, पूछी जाती है। और मन्नू भंडारी, कली यह 2007। प्रभा खेतान का है
अन्या से अनन्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चंद्र किरण सोन रेखा के पिंजरे की मैना बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। और अनिता राकेश की है संतरे और संतरे। अब अनिता और राकेश दोनों साथ में सारा दिन संतरे खाते हैं, ये हम याद रख सकते हैं। ममता कालिया है कितने शहरों में कितनी बार। चंद्रकांता की है हाशिए की इबारतें। और मन्नू भंडारी ये हमारी लगी हुई है एक कहानी यह भी। 1950 के बाद में जो आत्मकथा आई वो देखते हैं। अजीत प्रसाद जैन अज्ञात जीवन। अलगू राय शास्त्री मेरा जीवन। यशपाल इनकी दो तीन भाग में है। दो एक 51, 2 52 और 3 55 में। सिंहावलोकन है इनकी 3 भाग में, 51, 52 और 55। बहुत पूछी जाती है। सत्यदेव परिवारजक स्वतंत्रता की खोज में। शांति देव शांति प्रिय द्विवेदी परिवारजक की पूजा। देवेंद्र सत्यार्थी का है, इनके भी 2 भाग हैं। चांद सूरज के विरन पूछा जाता है। चांद सूरज के विरन पूछा जाता है। और नील यक्षिणी 2 है इनके। गंगा प्रसाद उपाध्याय का जीवन चक्र। चतुरसेन शास्त्री यादों की परछाइयाँ। और मेरी आत्म कहानी। सेठ गोविंदास की है आत्मनिरीक्षण। देवराज उपाध्याय की है बचपन के 2 दिन। और दूसरी है यौवन के द्वार पर, देवराज उपाध्याय। पद्मोलाल मुन्नालाल बख्शी की मेरी अपनी कहानी। और ये बहुत पूछ जाती है। पांडे बेचन शर्मा उग्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी खबर 1960 में। संताराम बीए की मेरे जीवन के अनुभव। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव जीवन के 4 अध्याय। और हरिवंश राय बच्चन नेट सिलेबस में लगी हुई मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या पढ़ूं क्या याद करूं 69। नीट का निर्माण फिर 70। बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक 4 इनकी हैं। बसेरे से दूर 78 और 10 द्वार से सोपान तक 85। 4 भागों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। इनका आपको प्रकाशन वर्ष भी याद होना चाहिए। वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी पूछा जाता है। रामावतार अरुणाया कृष्णचंद्र आधे सफर की पूरी कहानी। बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा। तो ये तो फिल्मों में थे, एक्टर थे, तो याद रखा जा सकता है। रामविलास शर्मा घर की बात। शिव पूजन सहाय मेरा जीवन पूछा जाता है। हंसराज रहबर मेरे 7 जन्म ये भी पूछी जाती है, बहुत बार आती है। और रामदरस मिश्र इनकी 5 भागों में है। जहां मैं खड़ा रोशनी की पगडंडियां टूटते बिनते दिन उत्तर पथ और फुर्सत के दिन। 5 भागों में रामदरस मिश्र। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। फणीश्वर नाथ रेणु आत्म परिचय। अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान पूछा जाता है। और डॉक्टर नगेंद्र की है अर्धकथा। यशपाल जैन मेरी जीवन धारा। गोपाल प्रसाद व्यास कहो व्यास कैसी कटी। और रामविलास शर्मा मुंडेरे पर सूरज देर सवेर और आपस की बातें 3 भागों में लिखी हुई रामविलास शर्मा की पूछी जाती है। रविंद्र कालिया जो मैंने नहीं गालिब छोटी शराब ये है, सॉरी। रविंद्र कालिया की है गालिब छोटी शराब। और कमलेश्वर की है जो मैंने जिया। यादों का चिराग और जलती हुई नदी 3 भागों में है कमलेश्वर। भगवती चरण वर्मा की है कहीं न जाए क्या कहिए। राजेंद्र यादव की मुड़ मुड़ कर देखता हूँ बहुत पूछी जाती है। अखिलेश और वह जो यथार्थ था मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 की है, इसका प्रकाशन याद होना चाहिए आपको। भेषम शाहनी आज के अतीत। अशोक वाजपेयी पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज ये पूछा जाता है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी। स्वदेश दीपक मैंने मांडू नहीं देखा। और रविंद्रनाथ त्यागी की है बसंत से पतझड़ तक। और विष्णु प्रभाकर 3 भागों में पंखहीन। द्वितीय है मुक्त गगन में। और तीसरी है पंछी उड़ गया।
कन्हैया लाल नंदन, एक अंतहीन तलाश, और दो भागों में है एक कहाँ कहाँ से गुजरा। डॉक्टर देवेश ठाकुर की है यूं ही जिया, कृष्ण बलदेव वैद, श्याम हरे रंग। नंद चतुर्वेदी की है अतीत राग, और जाबिर हुसैन की है रेत पर खेमा। तोताराम सनाडे की है रेत पर खेमा, और इनकी है अतीत राग, सॉरी। और सुमित्रा नंदन पंत की है, नहीं तोताराम ठीक है, भूतलैन की कथा। तो तोताराम की है भूतलैन की कथा, और सुमित्रा नंदन पंत की है 60 वर्ष एक एकांकन, तिरछा फोटो है इसलिए लगा। और मिथिलेश्वर की है कहाँ तक कहे युगों की बात। 60 वर्ष एक रेखांकन पूछी जाती है सुमित्रा नंदन पंत। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों को लेकर के आत्मकथा का संपादन करते हैं। ये गर्दिश के दिन कितने हैं? 12 रचनाकार पूछे जाती है। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं, ये ऐसे ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। देहरी भई विदेश में कितनी लेखिकाओं का जिक्र है? 20 लेखिकाओं का 2005 में आती है, और राजेंद्र यादव लिखते हैं। विष्णु चंद्र शर्मा ने 1984 ईस्वी में मुक्ति बोध की आत्मकथा लिखते हैं विष्णु चंद्र शर्मा। सूर्य प्रसाद दीक्षित 1970 में निराला की आत्मकथा राजकमल चौधरी भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा आती है राजकमल चौधरी की भैरवी तंत्र। और रामदर्श मिश्र ने अपनी आत्मकथा में कौशल्य है सहचर, बहुत इंपॉर्टेंट, 1991 में समय सहचर रामदर्श मिश्र। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग की होती है आत्मकथा प्रकाशित अपने धरती अपने लोग, और 1996 में 3 भाग में ही प्रकाशित करवाते हैं। अब है दलित आत्मकथा। 1995 में प्रकाशित मोहनदास नैमिषराय की अपने अपने पिंजरे सबसे पहली दलित आत्मकथा मानी गई है। और मोहनदास नैमिषराय की अपने अपने पिंजरे 2 भाग में 95 में। और ओम प्रकाश वाल्मीकि है झूठन 1997 में। कौशल्या बसंती दोहरा अभिशाप, ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन, सूरजपाल सिंह चौहान तिरस्कृत और 57, और शिवराज सिंह बेचैन की बेवक्त गुजर गया माली, मेरा बचपन मेरे कंधे पर, ये पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ तक तो सारी की सारी। और तुलसीराम के नाम रमाशंकर आर्य घोटन, तुलसीराम की 2 भागों में आती है। मुरधैया हमारे नेट में लगी हुई 2010, और मणिकर्णिका 2013 दूसरा भाग। डी आर जाटव मेरा सफर मेरी मंजिल। किशोर शांताबाई काले की है छोरा कोल्हाटी, और रूप नारायण सोनकर की नागफनी पूछी जाती है। मेरे जीवन की बाइबल नागफनी पूछी जाती है। धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िया बहुत पूछी जाती है। और सुशीला टागोरे का सिकंजे का दर्द 2011 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब है कुछ जो दूसरी भाषाओं से अनुवाद हुआ है। दया पवार आत्मकथा है बलूत, और मराठी भाषा में इनमें से तो नहीं पूछी जाती, बस ये है बेबी हालदार आलू अंसारी, ये हमारे नेट्स इसमें एनसीईआरटी में लगी हुई है, क्लास 11 में लगी हुई है, 11वीं में, बस ये ध्यान रखना चाहिए। अब है जीवनी। सबसे पहले गोपाल शर्मा शास्त्री दयानंद दिग्विजय 1881 में जीवनी आती है। बाबू राधा कृष्ण दास की, इन्होंने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा है। शिवनंदन ने फिर हरिश्चंद्र पर लिखा है। और आचार्य शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखी है। घनश्याम दास बिड़ला बाबू जो इम्पोर्टेंट है उन पे निशान लगा देते हैं जहाँ से पूछे जाते हैं। सुशीला नायक बाबू की कारावास की कहानी। ब्रजरतन दास भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र वर्मा महात्मा गांधी, मनमंथ नाथ गुप्त, चंद्रशेखर आजाद। रामवृक्ष बेनीपुरी
जयप्रकाश नारायण, बलराज बधूक, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, राहुल सांकृत्यान, स्टालिन, राहुल सांकृत्यान, कार्ल मार्क्स और उन्होंने लेनिन, माओ त्सुंग, इन्होंने 3-4 लिखी है दार्शनिकों पर इन पर। ऋषि जैमिनी, कौशिक बरुआ, माखनलाल चतुर्वेदी। जैनेन्द्र अकाल पुरुष गांधी बहुत पूछी जाती है। हंसराज रहबर, योद्धा सन्यासी विवेकानंद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, उत्तर योगी श्री अरविंद और अमृतलाल नागर की है चैतन्य महाप्रभु, पूछ लिया जाता है। घनश्याम दास बिड़ला, मेरे जीवन, चंद्रशेखर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जीवन और कृतित्व, डॉक्टर रघुवंश, मानव पुत्र ईशा, जीवन और दर्शन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ही याद करने की जरूरत है और वही मैं आपको बताऊंगी, बाकी सब हम पढ़ते चलेंगे। रामविलास शर्मा, मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, राम निवास जाजू, मरुभूमि का वह मेघ, शिवरानी देवी, नेट में लगी हुई, प्रकाशन वर्ष 1944 और प्रेमचंद घर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अमृत राय, कलम का सिपाही, इम्पोर्टेंट है। और मदन गोपाल, कलम का मजदूर। ये तीनों ही प्रेमचंद की जीवनी है। भगवती प्रसाद शर्मा, मनीषी की लोक यात्रा और रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इनकी आलोचना का जो आधार है, जो इतने बड़े आलोचक है, विध्वंसक आलोचना आलोचक, उसका आधार ही निराला की साहित्य साधना से सेंट्रलाइज होता है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा पूछी जाती है। और शाही तो हमारे लगी हुई है 74, प्रकाशन और शायद होना चाहिए। शांति जोशी का है सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य। शिवसागर मिश्र, दिनकर एक सहज पुरुष, शोभाकांत बाबूजी, नागार्जुन के ऊपर लिखी हुई। और विष्णु चंद्र शर्मा का अग्नि सेतु, नजरुल इस्लाम, जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना। जो मैं डबल टिक कर रही हूँ इनके आपको पक्का पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेज बहादुर चौधरी, मेरे बड़े भाई साहब, शमशेर बहादुर के ऊपर लिखे हुए। और कमला सांकृत्यान की राहुल सांकृत्यान पर, महामानव पंडित। विष्णु चंद्र शर्मा की समय साम्यवादी, प्रतिभा अग्रवाल, प्यारे हरिश्चंद्र जो, सुलोचना रांगे, रांगे राघव पर लिखा हुआ रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, मदन मोहन ठाकुर, राजेंद्र यादव, बिंदु अग्रवाल, स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल के ऊपर लिखी हुई, ज्ञानचंद्र जैन, कथा शेष, अमृतलाल नागर पर, महिमा मेहता, उत्सव पुरुष नरेश मेहता, ये इनकी धर्मपत्नियों ने, किसी की बेटी ने इनके ऊपर लिखी है। कुमुद नागर, वट वृक्ष की छाया में, अमृतलाल नागर, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि वट वृक्ष की छाया में किसकी जीवनी है। ये तो नहीं लिखा जाता किसी ने लिखी है, लेकिन जीवनी किसकी है, अमृतलाल नागर की है, ये पूछा जाता है। ज्ञानचंद्र जैन, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। और गायत्री कमलेश्वर का है कमलेश्वर मेरे हम सफर, कृष्ण बिहारी मिश्र, कल्पतरु की उत्सव लीला, रामकृष्ण परमहंस पर लिखी हुई। विजय बहादुर मिश्र की आलोचक का स्वदेश और नरेंद्र मोहन की मंटो जिंदा है। पुरुषोत्तम अग्रवाल की फौलाज अशोक वाजपेयी, अखिलेश का मकबूल, रामकमल राय का है शिखर से सागर तक, आगे आगे के ऊपर पूछी गई है। हिंदी के पहले जीवनीकार माने गए गोपाल शर्मा शास्त्री। अब यात्रा साहित्य। सबसे पहले यात्रा साहित्य का सूत्रपात होता है भारतेंदु से और इन्होंने लिखा है सरयू पार की यात्रा, मेहतावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। तो इनके ये यात्रा वृत्तांत है भारतेंदु के और यहीं से यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। अब है हिंदी में कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं जो दामोदर शास्त्री का है मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा 1885 में। देवी प्रसाद खत्री है रामेश्वर यात्रा, बद्री काश्रम यात्रा। शिव प्रसाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिव प्रसाद गुप्त, पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। सत्यदेव परिवारजक की मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
महेश प्रसाद मेरी ज्ञान यात्रा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हमारी जापान यात्रा, राम नारायण मिश्र यूरोप यात्रा में 6 मास और राहुल सांकृत्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी तिब्बत यात्रा लगी हुई है 37 की, मेरी लद्दाख यात्रा किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा, ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है राहुल सांकृत्यान के। अब है संताराम स्वदेश विदेश यात्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी पूछा जाता है पैरों में पंख बांधकर मोस्ट इम्पोर्टेंट और उड़ते चलो लेकिन पैरों में पंख बांधकर बहुत पूछा जाता है 1952 का। भगवत शरण उपाध्याय वह दुनिया में और कलकत्ता से पैकिंग ये पूछ लिया जाता है, कलकत्ता से पैकिंग किसका है, भगवत शरण उपाध्याय का। सत्यनारायण आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोके से और युद्ध यात्रा इसी नाम से धर्मवीर भारती की भी है ना शायद। सेठ गोविंदास का है सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा, यशपाल का है लोहे की दीवार के दोनों ओर और राह बीती, काका कालेकर का हिमालय की यात्रा पूछा जाता है, हिमालय की बेटी जो ये नदियां हैं उनकी हिमालय की बेटियों से तुलना करते हैं, और सूर्योदय का देश, मुनि कांति सागर का है खोज की पगडंडियां और खंडरों का वैभव। विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार शिवालिक की घाटियों में, और अज्ञेय की है अरे यार रहेगा याद प्रकाशन वर्ष 15 हमें लगा हुआ है, और एक बूंद सहसा उछली 1960। मोहन राकेश की आखिरी चट्टान तक पूछा जाता है, श्रीमती विमला कपूर का अनजाने देश में इनका पता होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर की है देश विदेश और मेरी यात्राएं, प्रभाकर द्विवेदी पार उतरी कहाँ जई हो, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का है आंखों देखा यूरोप पूछ लिया जाता है, और कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी बद्रीनाथ की ओर, यशपाल जैन का रूस के 46 दिन, और गोपाल प्रसाद व्यास का है अरबों के देश में, ब्रजकिशोर नारायण का है लंदन से लंदन, प्रभाकर माचवे का गोरी नजरों में हम ये बहुत पूछा जाता है, प्रभाकर माचवे गोरी नजरों में हम, डॉक्टर रघुवंश का हरी घाटी, निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, और धर्मवीर भारती का है यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। विष्णु प्रभाकर हंसते निर्जर देखती भट्टी पूछा जाता है, और ज्योतिपुंज हिमालय हम सफर मिलते रहे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योतिपुंज हिमालय और हंसते निर्जर विष्णु प्रभाकर। लक्ष्मी देवी चूड़ावत का हिंदुकश के उस पार, डॉक्टर नगेंद्र का है तंत्र लोक से यंत्र लोक बहुत पूछा जाता है डॉक्टर नगेंद्र का, और अप्रवासी की यात्रा है दोनों बहुत महत्वपूर्ण है इनके। दुर्गा देवी सिंह का है सीधी साधी यादें, और राजेंद्र अवस्थी का सैलानी की डायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हवा में तैरते हुए सैलानी की डायरी पता होना चाहिए 77। श्रीकांत वर्मा अपोलो का रथ बहुत इम्पोर्टेंट, रामेश्वर टांटिया विश्व यात्रा के संस्मरण, अनंत गोपाल शेवड़े दुनिया रंग रंगीली, गोविंद मिश्र का है धुंध धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़े परतों के बीच और यात्राएं, कमलेश्वर का है खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और बलराज साहनी की है रूसी सफरनामा, शंकर दयाल सिंह गांधी के देश से लेनिन के देश में, और शिवानी की है यांत्रिक, कन्हैया लाल नंदन का है धरती लाल गुलाबी चेहरे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको जोर देके बता रही हूँ, बाकी सब हम पढ़ते चल रहे हैं। और ये आपका रिवीजन टाइम है, परीक्षा में बस 2 दिन बचे हैं, तो एक सुपर फास्ट रिवीजन है, आपको इससे बहुत लाभ होगा। कृष्णानाथ का है स्पीति की बारिश, ये नेट उसमें सॉरी एनसीईआरटी में लगा हुआ है, पूछा जाता है स्पीति में बारिश, किन्नर धर्मलोक और लद्दाख में राग भी राग पूछ लिया जाता है इनका। अजीत कुमार का है सफीरी झोले में, यहाँ से कहीं भी, और इंदु जैन का है पत्रों की तरह चुप, अमृतलाल बेगड़ का है सौंदर्य नर्मदा का, अमृत से नर्मदा दोनों नर्मदा नदी पर लिखे हुए हैं बेगड़ साहब के। रामदरस मिश्र
तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, ये पूछ लिया जाता है भोर का सपना। और पड़ोस की खुशबू, भोर का सपना पता होना चाहिए, रामकृष्ण मिश्र का है। शिव प्रसाद सिंह का है सावजा पत्र कथा कही। करण सिंह चौहान, यूरोप में अंतरयात्राएं। और मंगलेश डबरान, एक बार आयोबा। सतीश आलोक, लिबर्टी के देश में। वल्लभ डोभाल, आधी रात का सफर। हिमांशु जोशी, यातना शिविर में, ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। हिमांशु जोशी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आत्म की धरती और अंतहीन आकाश, इनका अंतहीन आकाश पूछा जाता है। जो विश्व होता है उसका कोई अंत नहीं होता, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, अंतहीन आकाश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। रमेश चंद्र शाह, एक लंबी छां। कृष्णदत्त पालीवाल का जापान में कुछ दिन, पूछा जाता है। और नरेश मेहता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितना अकेला आकाश, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। नासिरा शर्मा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां फवारे लहू होते हैं। तो ये तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। मनोहर श्याम जोशी का है क्या हाल है चीन की, पश्चिम जर्मनी पर उड़ती नजर। निर्मला जैन, दिल्ली शहर दर शहर, बहुत पूछा जाता है। असगर वजाहत का है चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है एक नाव के यात्री। ज्ञान रंजन का है कबाड़ खाना, पूछ लिया जाता है। और पंकज बिष्ट का खरामा खरामा, पूछा जाता है। राहुल सांकृत्यान, खरामा खरामा का अर्थ होता है धीरे धीरे। राहुल सांकृत्यान, अज्ञे, नागार्जुन, इनको हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ वृत्तत्रयी, मतलब ये तीनों ही घुमक्कड़ थे, इसलिए इनको घुमक्कड़ त्रयी बोला जाता है, वृत्तत्रयी। अज्ञेय का जो है अरे या रहेगा याद, स्वदेश यात्रा से। और एक बूंद सहसा उछली, तीनों विदेश यात्रा से ये संबंधित हैं। अब है रेखा चित्र। स्केच के अंग्रेजी के जो स्केच है उससे ये निकला है। और सबसे पहले है महादेवी वर्मा, इनके हैं अतीत के चलचित्र 1941 में। स्मृति की रेखाएं 1943 और मेरा परिवार 1972, इनका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना चाहिए। श्रीराम शर्मा, बोलती प्रतिमा, बहुत पूछा जाता है। प्रकाश गुप्त, रेखाचित्र, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच। रामकृष्ण बेनीपुरी, माटी की मूर्तें 1946 का। और गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 38 और बिल के पत्थर। बनारसी दास चतुर्वेदी का है रेखाचित्र और सेतु बंद। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गया सोना, बहुत पूछा जाता है। और दीप जले शंख बजे, ये भी दोनों पूछे जाते हैं इनके। विनय मोहन शर्मा का है रेखा और रंग। प्रेम नारायण टंडन का है रेखा चित्र। डॉक्टर नगेंद्र, चेतना के बिंब, बहुत पूछा जाता है। सेठ गोविंद दास, चेहरे जाने पहचाने। देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और कृष्णा सोबती, हम हशमत। भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक। सत्यवती मलिक का है अमिट रेखाएं। उपेंद्र नाथ अश का है रेखाएं और चित्र। विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। जगदीश चंद्र माथुर का 10 तस्वीरें, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बार। 10 तस्वीरें 63 का जगदीश चंद्र माथुर। और समय के पास माखनलाल चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट। महादेवी के जो संस्मरण और रेखा चित्र है उनका अंग्रेजी में अनुवाद होता है यूनेस्को के लिए। इनको करते हैं श्रीवास्तव जी हैं, वो करते हैं। अब है संस्मरण। सबसे पहले पदम सिंह शर्मा माने गए हैं, इनका आता है पदम पुराग और प्रबंध मंजरी। श्रीराम शर्मा, इनका शिकार बहुत पूछा जाता है। जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, प्राणों का सौदा और सन 42 के संस्मरण। तो श्रीराम शर्मा को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जंगल में जो जीव हैं उनके प्राणों का हर दम सौदा लगा रहता है, लोग शिकार करने जाते हैं, वे बेचारे कैसे जीते हैं। इनकी ऐसी ही मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि जो जंगल के जो जीव हैं उनके प्राणों का हर दम सौदा हुआ रहता है शिकारी के हाथ, शिकारी जाते हैं, पता नहीं कि बेचारे कैसे जीते हैं। ठीक है, तो श्री राम शर्मा। मन्मथ गुप्त का है क्रांति युग के संस्मरण। शिव नारायण टंडन का है झलक। घनश्याम दास बिड़ला बापू, पूछा जाता है।
रामनरेश त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ, बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य संस्मरण, और राधिका प्रसाद का है टूटा तारा, महादेवी वर्मा पथ के साथी 1956। जैनेन्द्र कुमार ये उड़वे, रामवृक्ष वेलिपुरी जंजीरें और दीवारें पूछा जाता है। राहुल सांकृत्यान बचपन की स्मृतियां बहुत पूछा गया है। जिनका मैं कृतज्ञ। सत्यजीवन भारतीय एल्बम, ओंकार शरद लंका महाराजिन, कैलाशनाथ काटजू मैं भूल नहीं सकता, उपेंद्र नाथ अष्ट मंटो मेरा दुश्मन बहुत पूछा जाता है। ज्यादा अपनी कम बड़ाई दोनों ही पूछे जाते हैं का। और सेठ गोविंदास का स्मृतिकरण पूछा गया है। इंद्र विद्या वाचस्पति मैं इनका ऋणी हूँ। विनोद शंकर व्यास प्रसाद और उनके समकालीन, हरिवंश राय बच्चन नए पुराने झरोखे, संपूर्णानंद कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार, विष्णु प्रभाकर का है जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, समानांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है यादों की छाव में, विष्णु प्रभाकर। शिव पूजन सहाय का है वे दिन वे लोग पूछा गया है। और शांति प्रिय द्विवेदी स्मृतियां और कृतियां, दिनकर जी का है लोक देव नेहरू स्मरण और श्रद्धांजलियां, जिंदगी मुस्काई बहुत पूछा गया है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रकाश चंद्र गुप्त पुरानी स्मृतियां, काका कालेकर गांधी संस्मरण और विचार। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है व्यक्तित्व की झांकियां, पद्मनालाल पन्नालाल बख्शी का अंतिम अध्याय पूछा गया है। लक्ष्मी शंकर व्यास स्मृति की त्रिवेणिका, अनीता राकेश चंद संतरे और, तो इनकी एक तो थी जीवनी थी ना कि संतरे और संतरे, और इसने फिर लिख दिया चंद संतरे और, तो दोनों ही जब जहाँ राकेश है अनीता है वो संतरे ही खा रहे हैं। कमलेश्वर मेरे हमदर्द मेरे दोस्त, क्षेमेंद्र क्षेमचंद्र सुमन रेखाएं और संस्मरण, रामनाथ सुमन मेरी स्मृति की दीप जलाएं, परिपूर्णानंद बीती यादें, और विष्णुकांत शास्त्री का है स्मरण के पाथे बनने दो, सुधिया उस चंदन के वन की, पर साथ चल रही याद। अनिता राकेश को मैं ऐसे याद रखती हूँ। राकेश मेरे पतिदेव हैं और इन्हें बहुत ज्यादा संतरे पसंद है, वास्तव में इन्हें संतरे पसंद है। तो ये तो मेरे एक बार पढ़ते ही याद हो गए थे कि राकेश संतरे खाते हैं बहुत ज्यादा। इनके साथ अनिता भी है। शंकर दयाल सिंह कुछ ख्वाब कुछ ख्यालों में, संस्मरण ही हम पढ़ रहे हैं। महादेव ये कौन, अतीत के गर्भ में हम खंडन के वासी, नाम नहीं समझ में आ रहा कौन है, भगवती चरण वर्मा ही शायद, भगवती चरण वर्मा। अतीत के गर्भ में और हम खंडन के वासी, मैथिली शरण गुप्त का श्रद्धांजलि स्मरण, सुलोचना रांगे राघव ये रांगे राघव की पत्नी है पुनः, कुंवर सुरेश सिंह यादव के झरोखे से, राजेंद्र यादव का है औरों के बहाने वे देवता नहीं है। अमृतलाल नागर जिनके साथ जिया पूछा गया है, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर, प्रतिभा अग्रवाल सृजन का शुभ दुख, रामेश्वर शोकल अंचल युग पुरुष, पद्मा सचदेवा दीवान खाना, मितवा घर है ये, मितवा घर, और अमराई अज्ञेय का स्मृति लेखा बहुत पूछा गया। कमल किशोर गोयनका का है हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुछ संस्मरण, बिंदु अग्रवाल भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं, यादें और बातें, काशीनाथ सिंह का है यादों के, यादें हों कि न याद हों, और आछे दिन पीछे गए ये याद पूछा जाता है। काशीनाथ सिंह का आछे दिन पाछे गई, और घर का जोगी जोगड़ा ये पूछे जाते हैं काशीनाथ सिंह के। अब है अजीत कुमार, लाहौर से लखनऊ तक, गिरिराज किशोर सप्तवर्णी, दूधनाथ सिंह लॉर्ड आवदा धार बहुत पूछा गया है 1995 का, दूधनाथ सिंह लॉर्ड आवधार। तो दूध की धार होती है उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि दूध की धार वापिस लौट आओ, और एक शमशेर भी।
रामदास मिश्र का स्मृतियों का चंद और अपने अपने रास्ते। ये है ओझा जी, अतीत जीवी और इंदु कालिया सृजन के सहयात्री। राजेंद्र, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, कालिया ममता कालिया पढ़ी आपने तो, लेकिन ये राजेंद्र कालिया शायद ये सृजन के सह यात्री। विष्णु चंद्र शर्मा का है अभिन्न। कृष्णा सोबती का सोबती हम हसमत 3 भाग में है। शब्दों के आलोक में पूछा गया है कृष्णा सोबती का, और सोबती एक सोबत, तो शब्दों के आलोक में और हम हसमत। राजेंद्र अवस्थी, याद बातें हैं। हर किशोर दीवान, नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद्र जैन। देवेंद्र सत्यार्थी की यादों के काफिले। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, एक नाव के यात्री। और विद्यानिवास मिश्र, चिड़िया रैन बसेरा, बहुत पूछा गया है। चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र का। और मनोहर श्याम जोशी का लखनऊ मेरा लखनऊ, बहुत ज्यादा पूछा गया है। रघुवीर सहाय, बातों बातों में, तो लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी का है, पूछा जाता है। कांति कुमार जैन, लौट आना नहीं होगा, तुम्हारा फसाई, जो कहूंगा सच कहूंगा, अब तो बात फैल गई। कृष्ण बिहारी मिश्र का है नेह के नाते अनेक। रामकमल राय का स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। और डॉक्टर विवेकी राय का है आंगन के बंधन द्वार, मेरे सहृदय श्राद्धे। और लक्ष्मीधर मालवीय का है लाई हयात लाई। विश्वनाथ त्रिपाठी का है नंगा तलाई का दाम, बहुत पूछा जाता है नंगा तलाई का दाम। और व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी गंगा स्नान करने वाले, ये दोनों तीनों ही इंपॉर्टेंट है इनके। केशव चंद्र वर्मा का है सुमिरन के बहाने। और अमरकांत का है कुछ यादें कुछ बातें, ये हम संस्मरण पढ़ रहे हैं ना। नवनीता देव का है किस पथ आए तुम्हारी करुणा। और हर्ष मंदिर का है अनसुनी आवाजें। ज्ञान चंद्र जैन का है कथा शेष। सुमन केसरी का है JNU में नामवर सिंह, JNU यूनिवर्सिटी में नामवर सिंह सुमन केसरी का। जाबिर हुसैन का है लोंगा जो आगे है, अतीत का चेहरा, डोला बीवी की मजार। और गोविंद प्रसाद का है आलाप और अंतरंग। गोरापंत शिवानी का है वातायन। फणीश्वर नाथ रेणु का है वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर। और धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय। और नीलाभ अश्व का है ज्ञान रंजन के बहाने 2012 का। अब इसके ऊपर सिर्फ एक क्लास और बची है, गद्य काव्य बच गया, मैं देख लेती हूँ रिपोर्ट आज। ये मैं आपका कल एक क्लास और आई है आज शाम में, बस बहुत थोड़ा बच गया है। इसको कल खत्म कर दूंगी मैं, कल आपके रिपोर्ट आज। तो अभी के लिए मैं क्लास को बंद कर रही हूँ, क्योंकि सुबह बिल्कुल उठते ही आपकी 6 बजे मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी है। कल रिपोर्ट आज करेंगे, तो अभी के लिए आप लोगों को धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहिए जी, कामयाब हुई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।